ज़ाहिर है सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए इस वक्त बैरिस्टर साहब, वो मुल्क में महंगाई का है। एक आम आदमी जो 3 साल पहले चीनी और आटा बहुत कम रेट पर ख़रीदता था, आज वो कीमतें तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं, जिससे एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बहुत मुतासिर हुई है। हुकूमत को इसका इदराक है, इसके लिए कोई काम हो रहा है हुकूमती सतह पर बैरिस्टर साहब? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत का बड़ा डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और ये तकरीबन हर मीटिंग में, चाहे वो काबीना की हो या इकोनॉमिक टीम की हो, और बजट से पहले भी और बाद में भी, हर मीटिंग में और हर स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त कीमतें कंट्रोल करना है। आप अगर बाकी जितनी डिफरेंट चीज़ें देखें, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी बात करें, कश्मीर के बारे में बात करें, आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करें, आप जो लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम हो रहा है उसके बारे में बात करें, कानून साजी के बारे में बात करें, वहाँ सारा कुछ पॉजिटिव है। ये एक इशू है जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे देखें, एक तो है आप माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं कि कीमतें आपने कुछ आइडेंटिफाई की जो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो इकोनॉमिक्स की सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो है पॉलिसी। जब पॉलिसी ठीक होगी, जब सिमत ठीक होगी, जब कश्ती, इकोनॉमी की कश्ती सही राह की तरफ चल रही होगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अल्टीमेटली फाइनली उसका फायदा अवाम तक पहुंचेगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये बजट जो आया इसमें भी यही एम की गई कि हम एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए जो इकोनॉमी बेहतर हो रही है उसका फायदा जो आम आदमी है उस तक भी पहुंचाएं। उसको रिजल्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये लो हैंगिंग फ्रूट नहीं होता कि आप एकदम इसको आपको फल चख सकते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह के आपने पौधा लगाया है और उसको टाइम लगेगा फल देने में। इकोनॉमी का भी यही असूल होता है, आप पॉलिसीज पहले दुरुस्त करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पॉलिसीज अब दुरुस्त हो गई हैं, इसके बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये इसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप इसको मैक्रो लेवल पे देखें, आप इसको फ्यूचर के लिए देखें, तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि पॉलिसी ठीक है कि नहीं। अगर पॉलिसी ठीक है तो आपको इत्मीनान हो जाता है कि हाँ, एक सही सिमत इकोनॉमी जा रही है। तो इंशाल्लाह इकोनॉमी सही सिमत जा रही है, कीमतें अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएंगी। तो बैरिस्टर साहब आप कह रहे हैं कि आपको वादे करता चलूं, ये बहस शायद एक बहस के तौर पे है, शायद उसका प्रैक्टिकल इतना इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें हमारे प्राइसेस को, जो हमारे खिते के प्राइसेस हैं उनके साथ जो बाकी ममालिक में हैं, नेबरहुड में भी और इससे दूर भी, तो उनके मुकाबले में हम फिर भी बहुत बेहतर हैं अगर आप एक एक चीज़ को आइटम वाइज कंपेयर करें। लेकिन बैरिस्टर साहब, जब ये हुकूमत में आने से पहले जब इलेक्शन कैंपेन की गई थी तो उस वक्त माजी की हुकूमतों को करप्ट बताया गया था, उस वक्त नेबरहुड को करप्ट नहीं बताया गया था। तो कीमतों का मवाजना वो जो माजी की हुकूमतें थीं उनके अदवार से किया जाएगा कि 55 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, 32 रुपये किलो आटा मिल रहा था। इस हुकूमत के दौर में चीनी का स्कैंडल आया, आटे का स्कैंडल आया, दवाओं का स्कैंडल आया। अगर ये पॉलिसी अब दुरुस्त हो गई है तो उन स्कैंडल्स में जो किरदार थे जिन पर कोई कसूर साबित हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो अब तक इनमें से कितनों को सजाएं मिल चुकी हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको काबीना से निकाला जा चुका है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शुगर क्राइसिस की या आटे के क्राइसिस की या जितने भी मेडिसिन क्राइसिस, पहली बार आप ये देखते हैं कि पहली बार किसी हुकूमत ने एक्चुअली कमीशन बनाने के बाद कार्रवाई शुरू की है। अब फिर वो बात आ जाती है कि जब आप कार्रवाई शुरू करते हैं तो आपने हर पार्टी को इंसाफ देना है, आपने प्रोसिक्यूट करना है, लेकिन फेयर ट्रायल के जरिए करना है, यानी कि उसको पूरी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ कि इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल आज़ाद और दुरुस्त हो, और जो उसका केस उसके खिलाफ चले वो भी बिल्कुल आज़ाद तरीके से चले और दुरुस्त तरीके से चले। तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो आप देखेंगे इस वक्त शुगर माफिया या शुगर जो क्राइसिस हुआ था, जो जो लोग उसमें मुलविस हैं या जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कर रही हैं एफर्ट। सीसीपी, अभी आप देखेंगे सीसीपी ने 40 बिलियन रुपीस का उनके खिलाफ एक फैसला दिया है, जो शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ। आप अगर नैब को देखें तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है, वो उस पर कार्रवाई हो रही है। एससीसीपी को देखें तो उन्होंने फैसले दे दिए हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अगर आप देखें तो
FIA ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और प्रोसिक्यूशन भी हो रही है। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये सारे मामले इन सारी इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूशंस का फायदा क्या है, जबकि चीनी आज भी 105 रुपए किलो बिक रही है, जो 50 रुपए का उसमें इजाफा हुआ वो एक दिन के लिए भी कम नहीं हो पा रहा, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस के बावजूद ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो फिर ये कैसी पॉलिसी साजी है, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जिसका फायदा एक आम आदमी को नहीं मिल पा रहा? फायदा तो अभी भी शुगर मिल्स को ही हो रहा है। जी देखें, अब शुगर का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक हिस्सा, एक रुख है उसका जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शुगर का रॉ मटेरियल होता है शुगर केन। अब जिस प्राइस पे आप शुगर केन खरीदेंगे, अगर वो प्राइस अच्छा होगा तो किसको फायदा होगा? फार्मर को, और फार्मर इस वक्त खुश है। अब जब फार्मर को आप एक रॉ मटेरियल का प्राइस एक खास कीमत का देंगे, तो फिर शुगर ने भी प्राइस के मुताबिक कुछ तो उससे ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना ही है शुगर मिल्स ने, तो उसको आपको बिल्ड इन करना पड़ेगा जो फाइनल शुगर का प्राइस होता है। अब ये आपका दुरुस्त बात है कि अगर होर्डिंग हो रही है और अगर होर्डिंग करने के बाद मार्केट की मैनिपुलेशन के जरिए प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। और उसके ऊपर आपने देखा कि CCP ने ऑलरेडी उनको 40 बिलियन का एक जो कंट्रोल करती है, जो प्राइस को देखती है मैनिपुलेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस इंस्टीट्यूशन ने 40 बिलियन का एक तरह से जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। वो जो जहां तक होर्डिंग के बगैर अगर चीनी का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो तो मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ेगा। वो तो वो इकोनॉमिक्स है। तो बैरिस्टर साहब, जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये समझ रही है कि इस वक्त इस मुल्क का किसान खुश है, लेकिन ओवरऑल सारे किसान भी खुश नहीं है, जमींदार खुश नहीं है। मैं और आप भी अगर 100 से ज़ायद रुपए फी किलो चीनी खरीदें तो हम भी खुश नहीं है। हुकूमत को किसी एक तबके को तो नहीं खुश करना, सबको खुश और मुतमईन करना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो आप सिर्फ किसान के बारे में तो नहीं सोच सकते। कर रहा हूँ वो यही है कि कुछ चीजें आपको, जब प्राइस की बात करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, वो एक नेचुरल उसकी टेंडेंसी है। कुछ कीमत बढ़ाई जाती है होर्डिंग की वजह से। होर्डिंग को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है और वो कंट्रोल हो रही है। उन सबके जिसने होर्डिंग, जिसके खिलाफ इल्जाम है वो। तो बैरिस्टर साहब, इसका मतलब जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत था, उस हुकूमत ने ये होर्डिंग्स और ये सारे मामलात अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे थे, जो चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में थी। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। किसी हुकूमत ने मेरी नज़र में होर्डिंग के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। किसी हुकूमत ने किसी ऑर्गेनाइजेशन, शुगर मिल्स हो गई या कोई और एसोसिएशन हो गई जो कि कार्टेल बनाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि ऐसी बात हो रही है, ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये चीज़ें रुक सकें। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस हुकूमत को कि जहाँ तक जरूरत है एक्शन लेने की वो ले रही है। अब जहाँ तक इशू है प्राइस, उसके बावजूद बढ़ रहा है। और वैसे तो ये जो थर्ड पार्टी यानी ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जाहिर है ये ना अनाज उगाने वाले होते हैं ना ये खाने वाले होते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। तो ये इस पर हुकूमत इन लाइंस पर क्या काम कर रही है? अभी तक कितने ऐसे ब्रोकर्स को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर आप बजट की जो पॉलिसी है, जो कि पार्लियामेंट ने भी पास कर दी है सारे अब बजट को, उसको अगर आप देखें तो उसमें एक बहुत अहम एक फैक्टर था प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो है जो मिडिल मैन, जो एक फार्मर और जो फाइनल जो कंज्यूमर है उसके दरमियान जो एक मिडिल मैन होता है, जो एक्चुअली पैसा बनाता है, उसको खत्म करने के लिए डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर एक पॉलिसी बनाई गई है, जो कि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है। और आप उसका रिजल्ट देखेंगे बहुत जल्द, उसमें पूरी तरह काम हो रहा है। होता ये है, अगर आपने कभी थोड़ी सी भी कुछ अनाज उगाया हो तो आपको ये पता होगा कि आप बेशक प्राइस बेचें उसको 100 रुपये पे, वो बाय द टाइम कंज्यूमर तक पहुंचती है वो 400 रुपये की हो जाती है, क्योंकि मिडिल मैन, और मिडिल मैन भी एक नहीं, मिडिल मैन भी बहुत सारे होते हैं, एक हर स्टेप पे वो अपना प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट हो जाए तो फिर वो मिडिल मैन निकाल दें तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि बीच में प्रॉफिट कमाने वाले निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।